नमस्कार प्रयागराज, आपके शहर प्रयागराज में लग चुका है प्रयागराज का सबसे बड़ा पुस्तक मेला, जो कि आपके शहर प्रयागराज के लक्ष्मी चौराहे के पास लग चुका है। आइए आपको दिखाते हैं एक डिजिटल ओवरव्यू। मेरे साथ अभी मनोज जी हैं, जो इस बुक फेयर के ऑर्गेनाइज़र हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ये बुक फेयर कब से कब तक चलेगा और इस बुक फेयर में आने पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जो बुक लवर्स हैं, रीडर्स हैं, उनको इनवाइट करता हूं प्रयागराज बुक फेयर, जो कि कल इसका इनॉग्रेशन हुआ है। 18 तारीख से 28 दिसंबर तक 11 दिन का ये पुस्तक मेला है और इस पुस्तक मेले में सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, युवा हों, गृहिणी हों, स्टूडेंट्स हों जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ अध्यात्म से जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, आज भी उनको पढ़ने का चाव है, शौक़ है। तो हमने कोशिश की है कि हम सभी को यहाँ पर लेकर आएँ और जो प्रकाशक नहीं आ पाए हैं तो उन्होंने अपनी किताबें यहाँ पर भेजी हैं, किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी भेजी हैं और उन सब की भी किताबें हैं। आप जो भारत के अच्छे साहित्यिक प्रकाशक हैं, जो कि एक बड़ा नाम है उनका, जितने भी हमारे रिनाउंड हुए हैं साहित्यकार, कवि, लेखक, उन सब की किताबें उन्होंने छापी हैं, जिसमें कि राजकमल प्रकाशन, भारतीय ज्ञानपीठ, वाणी प्रकाशन, लोक भारती प्रकाशन, राजपाल एंड सन्स, सेतु प्रकाशन, सस्ता साहित्य मंडल, प्रकाशन संस्थान, साहित्य भंडार। इस बुक फेयर में कितने प्रकाशक लोगों ने भाग लिया है? देखिए, करीब करीब 100 के आसपास स्टॉल हैं। बड़े बड़े अगर प्रकाशकों को देखें आप तो करीब 30 से 35 प्रकाशक हैं, कुछ वितरक हैं, कुछ संस्थाएं हैं, तो ये सारे हैं यहाँ पर। जैसे प्रयागराज शिक्षा की धरती रही है, आज से नहीं, पुरातन काल से चली आ रही है, परंपरा है। यहाँ पे ऐसे ऐसे दो संस्थाएं, जैसे आप भारतीय भवन पुस्तकालय देखिए, जो हमारे ख्याल से 100 साल से ऊपर पुरानी संस्था हो गई। तो मेरे ख्याल से अभी जो स्टूडेंट्स के बीच में पढ़ने की जो वो है, वो धीरे धीरे हमारे ख्याल से अब लोग बुक को छोड़ के मोबाइल पे शिफ्ट हो रहे हैं। मोबाइल पे ज़्यादा लोग रील स्क्रॉल करते हैं, छोटे छोटे चीज़ मोबाइल पे पढ़ना चाहते हैं। उस दौर में ये बुक फेयर लगाना और लोगों को ये अट्रैक्ट करना, बुलाना कि हाँ, और इतने बड़े पैमाने पे पब्लिशर्स का यहाँ आना, ये इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी लोग किस तरफ मुड़ रहे हैं? क्या हमारा जो जनरेशन है फिर से बुक की ओर मुड़ रहा है या फिर भाग रहा है? देखिए, ये एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है। जैसे जैसे नई तकनीकी आती है तो लोग नई तकनीकी और ज़्यादा आकृष्ट होते हैं। नई तकनीकी सुलभ है और बहुत इजीली एक्सेस है और अप टू डेट है, तो लोगों का रुझान उस ओर तो जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले जब पैंडेमिक आया था, उस टाइम में लोग घर में कन्फाइंड हो गए, बहुत सारी चीज़ें उनको नए सिरे से उन्होंने स्टार्ट की। तो उस समय से जो बुक फेयर का एक ट्रेंड है फिर दोबारा शुरू हुआ। लोगों में दोबारा एक ये इच्छा जागी कि वो पढ़ें और आप देखिए कि आज यहाँ पर बहुत बड़े संख्या में युवा हैं जो कि आ रहे हैं और सारी चीज़ें। देखिए, हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। जो आज हमारे हाथ में गैजेट्स है डिजिटल, इसकी भी एक लिमिटेशन है। आप उसमें वो फील नहीं पाएंगे, जो आप उसमें हर चीज़ को एक्सेस नहीं पाएंगे। कई बारी और बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें आती हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए दोबारा जुड़ रहे हैं और जुड़ने के साथ साथ उनकी पसंद की चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीनों से एक दूसरे से नहीं मिल पाए हैं, बुक फेयर में एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो हम लोग का यही प्रयास है और पिछले कई सालों से दोबारा ये शुरू हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं 2003 से बुक फेयर ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ लखनऊ में। अच्छा। और लखनऊ का जो बुक फेयर है सितंबर में जो होता है, वो इंडिया के टॉप 10 बुक फेयर में से एक है। इस बार भी हमारा सितंबर में हुआ। माननीय राज्यपाल महोदय आई मुख्य अतिथि के रूप में और 1 करोड़ 30 लाख के आसपास की किताबें बिकी और ये 5वां संस्करण है प्रयागराज में।
और हम देख रहे हैं कि हर साल अच्छे पाठक जुड़ रहे हैं, अच्छे प्रकाशक जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये करना चाहूँगा, जैसे इस इतने समृद्ध शहर में एक भारती भवन पुस्तकालय नाम से, शायद आपने, अगर आप इस फील्ड से हैं तो आप जानते होंगे, भारती भवन पुस्तकालय पे जो चौक पे स्थित है, उस समय कंगाली के शिकार है। उस पे ना ही कोई ना सरकार ध्यान दे रही है, ना ही कोई यहाँ का स्थानीय प्रशासन ध्यान दे रहा है। तो क्यों नहीं ऐसे पाठक आए, सामने आए, जो बुक रीडर वाकई में उनको पसंद है बैठ के पढ़ना, उनको उसे प्यार है उन्हें, तो ऐसे क्यों आप जैसे लोग सामने आके उस लाइब्रेरी के लिए कुछ कदम उठाते, उसके लिए कुछ करते, ताकि जो हमारा ये एक धरोहर है वो उसको हम सजो सकें। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम सरकार या प्रशासन पे ही निर्भर नहीं रह सकते। उनकी तो जो भी स्कीम्स हैं वो तो वेलफेयर के लिए है, एजुकेशन में भी बहुत है। आप देखेंगे कि हमारी भी जो थीम है, हमने विकसित भारत विकसित प्रदेश 2047 रखा है। लोगों ने पूछा कि भाई इसमें क्या होगा, तो मैंने कहा भाई 2047 तक कम से कम हम अपने प्रदेश को, सभी यहाँ के जो नागरिक हैं उनको साक्षर तो बनाएं, पढ़ने के लिए हम दोबारा प्रेरित तो करें। तो हमारा यही उद्देश्य है कि लोग दोबारा पढ़ने की ओर जुड़ें, रुझान हो, वो पढ़ें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो लाइब्रेरीज़ हैं और चीज़ें हैं, जब लोगों को रिस्पांस मिलना कम हुआ तो बहुत सारे बुक स्टोर्स बंद हुए। बहुत अच्छे अच्छे बुक स्टोर्स थे, आपने देखा होगा रेलवे में बहुत अच्छा एक चेन हुआ करती थी व्हीलर्स की, उसमें भी काफ़ी कमी आई है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं कम हुई हैं और सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लाइब्रेरियों के लिए भी कर रही है। हाँ, हम आपके माध्यम से ये ज़रूर चाहेंगे कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको जो भी धनराशि है मुहैया, वो आएँ यहाँ पर, वो सेलेक्ट करें किताबों को और ले जाएं। देखिए, डिजिटल लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी का अपना महत्व है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन आज भी हमारा प्रयास है कि हम इन चीज़ों को आगे ले जाएं। और आगे हमारी कोशिश यही है कि मैं लखनऊ के अलावा मैंने आगरा में भी बुक फेयर किया है, कानपुर में भी हमने दोबारा शुरुआत की है पिछले साल इसी नवंबर में, और गोरखपुर भी किया है। अभी हम काशी में भी प्लान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर कि हम 4-5 दिनों का भी बुक फेयर ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, कोशिश है कि आने वाले टाइम में हम प्रशासन से, नगर निगम से या विकास प्राधिकरण से हम मदद लेके कुछ इस तरीके की लाइब्रेरी वगैरह भी शुरू करना चाहते हैं। तो ये हमारी ये बहुत ज़रूरी है इस युग में, जहाँ पे हमारा जो जनरेशन है मोबाइल की ओर शिफ्ट हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, लेकिन हमारे अपने धरोहर और जो पढ़ने की परंपरा है उसे भी छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, कल भी हमारे यहाँ आए थे हाई कोर्ट के न्यायाधीश महोदय, उन्होंने ये भी बोला है कि भाई आप कुछ और चीज़ों को भी करिए। अगर आज के समय में डिजिटली लोग कनेक्ट हो रहे हैं तो आप कुछ इस तरीके की डिजिटल ई लाइब्रेरी शुरू करिए कि जहाँ पे वो सब्सक्राइब करके किताबें ले सकें, ख़रीदें ना। अगर आज एक किताब थोड़ी महंगी है, अच्छी किताब है, तो आप उसमें सब्सक्रिप्शन रखिए और वो पढ़ने के बाद वो किताब वापस करें, तो आप उसमें कुछ चार्ज लगाइए ताकि दोबारा भी दूसरे लोग पढ़ सकें। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। और मैं तो यहाँ पे भी चाहता हूँ कि जो पाठक आ रहे हैं, बुक लवर्स आ रहे हैं, रीडर्स आ रहे हैं, वो अपने अच्छे महत्वपूर्ण सुझाव दें हमें। हम उसको आने वाले दूसरे अध्याय में अगले साल कुछ और इसमें एडिशन करना चाहेंगे। अच्छा, इस बुक फेयर में अगर कोई आ रहा है, हमारा जो रीडर्स आ रहे हैं, उनको क्या क्या ऐसा बेनिफिट जो इस बुक फेयर में मिलेगा? देखिए, मैंने बोला ना कि उनको, मुझे लगता है कि शायद इतना बड़ा जो भंडार है किताबों का, वैरायटी ऑफ चॉइस में अगर आप देखें तो आज के समय में बच्चों की अलग रेंज है। उनकी एक्सरसाइज बुक से लेकर के ड्राइंग्स के लेके इंटरेक्टिव बुक्स को लेके ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। जो हमारे देश के महापुरुष हुए हैं उनकी जीवनियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, फिक्शंस हैं। युवाओं के लिए इस तरीके की चीज़ें हैं कि जो हिंदी और इंग्लिश के लिटरेचर है, जो कि पढ़ के बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं आप। जो आज अगर अपनी आप नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किताबों के माध्यम से ही मिलेगा, ये तो है ना। और इसके साथ साथ जो युवा हैं उनके लिए भी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है, मोटिवेशनल है, एजुकेशनल है, कंपटीशन की तैयारी के लिए है, अध्यात्म से रिलेटेड है, बहुत कुछ है। ज्ञान का भंडार है। कबीर पंथ से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको कबीर की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो लोग ओशो से जुड़े हैं उनको ओशो से मिल जाएगी। स्वामी विवेकानंद से जो जुड़े हुए हैं, रामकृष्ण मिशन का स्टॉल है, योगानंद जी का स्टॉल है, इस तरीके के बहुत सारे स्टॉल्स।
साथ हुए हैं मनोज जी, जिनके देखरेख में ये बुक फेयर लगाया गया था, जिन्होंने इतने विस्तृत रूप से आपको बताया कि इस बुक फेयर में आने से आपको क्या मिलेगा और क्या आप खो देंगे अगर आप इस बुक फेयर में नहीं विज़िट किए। 18 तारीख से शुरू होने वाला बुक फेयर 28 तारीख तक चलेगा और इसमें आपको बता दें कि तमाम जो पब्लिकेशंस हैं वो इसमें पार्ट ले रहे हैं। जैसे आपके सामने जो दिख रहा होगा बोर्ड, इसमें 36 पब्लिकेशन हैं जो कि पार्ट ले रहे हैं। लोक भारती प्रकाशन है, राजपाल एंड सन्स है, हिंदू युग में, ऐसे तमाम बड़े छोटे बड़े जो प्रकाशक हैं वो इस बुक फेयर में पार्ट ले रहे हैं और अपने अपने बुक स्टॉल लगाए हुए हैं। आप ये किताब देख रहे होंगे, इस पे लिखा है आप भी बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं टॉपर, परंतु कैसे। और इसके लेखक हैं योग गुरु धर्मचंद्र जी, जो मेरे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस किताब में क्या विशेष है और कैसे आप इस किताब को पढ़ के टॉपर बन सकते हैं। इस किताब में बच्चों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान है कि समय प्रबंधन कैसे करें, परीक्षा नज़दीक हो तो उसमें समय का नियोजन कैसे करें, पढ़ते हैं याद नहीं होता है, भूल जाते हैं, समझ नहीं आता है, इस प्रकार की छोटी छोटी बातें। इसमें दूसरी खासियत ये है कि बच्चों से 10, 15, 20 इंटर कॉलेजों में जाकर स्वयं प्रश्न लिखाए गए और उन प्रश्नों के समाधान जो भी उन्होंने पूछा कि हमें फिजिक्स में ऐसी समस्या है, केमिस्ट्री में, जूलॉजी, बॉटनी, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, किसी भी विषय में जो उन्होंने जो भी लिख के दिया, इस प्रकार से इसमें लगभग 200 से 250 प्रश्नों के उत्तर भी हैं। अच्छा। इस 3 खंडों में है, पतली सी किताब है। इसमें पहले खंड में सामान्य रूप से बताया गया है जीवन की, उसके बाद 14 सब्जेक्ट के अलग अलग, हिंदी का अलग से समस्या है, फिजिक्स की, इंग्लिश की और जो भी विषय हैं, जूलॉजी है, गणित है, विज्ञान है, इस प्रकार से संस्कृत है, सामाजिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र, सबका थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 पेज में अच्छा ये बताया गया है। तो आपके कितने अभी तक बुक्स पब्लिश हो चुके हैं? लगभग 20 बुक्स पब्लिश हो चुकी है। अगर उसमें कोई मुख्य जो बताएं जो ज़्यादा लोग पढ़ने लायक तो सब होगी, लेकिन कुछ ऐसा जो अभी छात्रों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। उसमें 2-3 किताब, जैसे बच्चों के लिए योग शिक्षा है, ये सबसे ज़्यादा बिकती है। और ये जो बोर्ड परीक्षा में टॉपर कैसे आए, एक है स्मृति की किताब, स्मृति बढ़ाने। आज क्या हो रहा है, पहले लोगों मेमोरी ना कई हज़ार श्लोक याद कर लेते थे, जब लेखन की परंपरा नहीं थी तो लोग याद करने की परंपरा से हजारों, तो उसमें स्मृति के लिए प्राकृतिक रूप से स्मृति कैसे बढ़ाएं, तो ये भी एक किताब है जो भी ज़्यादा बिकती है। वो भी यहीं कहीं होगी, ये होगी ना, ये है स्मृति की, ये भी है, ये भी योग पे आधारित है। ये में 24 तरीके बताए गए हैं छोटे छोटे कि किस प्रकार से हम स्मृति को बढ़ा सकते हैं। इसमें प्राकृतिक तरीके बताए गए हैं। तो आपके कुल मिलाकर 18 पुस्तकें हैं जो आपने लिखी हैं। जी जी। ओके। तो मैं अभी सारे अपने छात्रों से कहूँगा कि अगर आपको बोर्ड में टॉपर बनना है तो किताब पढ़िए, जो कि हमारे धर्मचंद्र जी ने लिखा है। और आइए इस बुक फेयर में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी बुक वाला गर्ग ब्रदर्स प्रयागराज 27 नंबर स्टॉल पे। और ये किताबें इनकी बस यही किताबें नहीं, इनकी 18 जो पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखा है, इनके सारे पुस्तक इस स्टॉल पे उपलब्ध हैं। नमस्कार, मैं अंशुदीप दूतिया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फ़ाइन आर्ट से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, MFA हूँ और पेंटिंग का छात्र रहा हूँ और लिखता भी हूँ। तो मैंने ये पहली इंडिया की बॉडी बिल्डर फीमेल सुपर हीरो बनाई है जिसका नाम है बलिष्ठा। ना सिर्फ बॉडी बिल्डर, इंडिया की पहली सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित सुपर हीरोइन है। वर्ल्ड में कोई काम नहीं हुआ सिंधु घाटी सभ्यता पर, कोई भी बॉडी कॉमिक बुक सुपर हीरो नहीं है। ये सुपर हीरो की नहीं, सुपर हीरोइन है, फाइट करती है। बट इसकी फ़ाइट का रीज़न क्या है, ये इसका एक सामाजिक विषय है, वो है कन्या भ्रूण हत्या। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई कि इस कन्या भ्रूण हत्या जैसा घृणित कार्य बहुत टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत आसानी से कर लिया जाता है। मगर इसकी शुरुआत कहाँ हुई हो सकती है, तो मैंने इसको ट्रेस किया इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हो सकती है या हमारे यहाँ। और शुरुआत में होता है कोई चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है कि बहुत अच्छे, कोई बलि हो रही है, बलिदान हो रहा है, आहुति दी जा रही है, इस प्रकार से किया जाता है। तो ये एक बच्ची, छोटी बच्ची कैसे अपने दुखों से लड़ते हुए, किसानों की समस्या पे बात की, किसानों के ऊपर भी अत्याचार होता था, उनके साथ शोषण होता था, उनके परिवार की एक बच्ची फाइट करके आगे निकलती है अपनी समस्याओं से लड़ते हुए। इन सभी चीज़ों को एक पेंटिंग के थ्रू दर्शाया। हाँ जी, पेंटिंग और कहानी के थ्रू दर्शाया है कि कैसे कन्या भ्रूण हत्या की समस्या पर प्रहार किया जाए
और कैसे इन समस्याओं को समझा जाए कि आज की 21वीं सदी में हम कैसे इनसे निपटें, उसको हमने आज से 5000 साल के पहले के वातावरण के ज़रिए पेंसिल और वाटर कलर में चित्रित किया है। और ये आप पढ़ के इसको आनंद भी ले सकते हैं और इसके साथ में एक मैसेज भी मिलेगा, ये हमारा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरी मौजूदगी स्टॉल पे है जिसका नाम शेर खान है। आइए क्या है और इसके बारे में डिटेल जानते हैं। किस चीज़ का स्टॉल लगा है बुक फेयर में, क्योंकि ये मुझे बुक्स तो दिख नहीं रहे हैं जबकि बुक फेयर है। तो हाँ, तो मेरे जो व्यूवर्स आए हैं उनको बताइए कि है क्या, ये क्या यूज़ है इसका और क्यों लगा है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल शेर खान क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। शेर खान एक फुल सर्विस ब्रोकिंग फर्म है। ये सभी किसी को हेल्प करती है आपको इन्वेस्टमेंट में। हर कोई पर्सन अपना इन्वेस्टमेंट करने का अगर प्लान करना चाहता है तो वो हमसे हेल्प ले सकता है। दो तरह के प्लेटफॉर्म मार्केट में अवेलेबल है, एक है डिस्काउंट ब्रोकर और एक है फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर क्या है कि उसका फिजिकल अपीयरेंस होता है आपके शहर में, आपके नज़दीक है कि आप अपनी चीज़ों को बात कर सकते हैं। हम लोग आपको हेल्प करते हैं, जैसे आपने पूछा किस में हेल्प करते हैं, तो स्टॉक्स में, मतलब शेयर्स में हेल्प करते हैं। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में हेल्प करते हैं, IPOs में हेल्प करते हैं, PMS में हेल्प करते हैं, AIF, ETF, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेडिंग भी हम लोग कराते हैं। तो इसके लिए फ्यूचर ऑप्शन है, कमोडिटीज़ है, बॉन्ड्स है और इंश्योरेंस का भी हम लोग सपोर्ट देते हैं। तो बेसिकली ये है। बुक फेयर में इसलिए है क्योंकि ये हर किसी की रिक्वायरमेंट है, तो हमको हर जगह प्रेजेंस होना चाहिए, इसलिए बुक फेयर को भी हमने सेलेक्ट किया कि यहाँ के भी लोग आए, हमारे बारे में जाने और समझें। तो ये था जो इस स्टॉल के बारे में डिस्क्रिप्शन है। जैसे सर ने बताया कि ये IPO में हेल्प करते हैं, एट होल ये स्टॉक मार्केट में हेल्प करते हैं। और इस बुक फेयर में लगाने का मकसद ये है कि अगर यहाँ पे इंटेलेक्चुअल ग्रुप आए और वो विज़िट करे, अगर उन्हें किसी प्रकार की सहायता चाहिए इस फील्ड में, तो ये शेर खान आपकी हर एक स्टेप में मदद करने के लिए तैयार है। शॉप नंबर 14 and 15 विनायक टावर, सिविल लाइन प्रयागराज में। तो अगर आपको इन फ्यूचर कांटेक्ट करना है तो ये एड्रेस है, शॉप नंबर 14 and 15 विशिष्ट विनायक टावर, सिविल लाइन में। ये यहाँ पे आपके अमित कुमार जी हैं, सीनियर ब्रांच मैनेजर, उनसे आप मिल सकते हैं। और शेर खान के बारे में अगर इनसे कोई मदद चाहिए इन फ्यूचर आप ले सकते हैं। धरती की गोद में कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इस बुक फेयर का लोकेशन है प्रयागराज के लक्ष्मी चौराहे के पास, जो द पाम रिजॉर्ट है उसके अंदर ये बुक फेयर लगा हुआ है। 18 से 28 तारीख तक ये बुक फेयर लगेगा। आइए और अपने वैरायटी ऑफ बुक्स को यहाँ से देखिए और सजोइए अपने फ्यूचर्स के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आप देख रहे थे द कॉलमिस्ट फोरम, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक।